तो मिशन ट्विन टावर पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। ट्विन टावर गिरने से आसपास नुकसान ना हो, इसका पूरा डिजाइन किया गया है। क्योंकि बिल्डिंग 102 मीटर ऊंची है, अगर नीचे ना गिरकर किसी दूसरे बिल्डिंग की तरफ भी गिरती है तो बेहद नुकसान हो सकता है और इसीलिए सेफ डिमोलिशन का डिजाइन तैयार किया गया है। ट्विन टावर्स के सेफ डेमोलिशन के लिए बिल्डिंग के कॉलम और बीम को वी शेप में काटा गया है, यानी कि जिधर बिल्डिंग गिरानी है उसी ओर वी शेप दिया गया है। कमजोर पॉइंट और मजबूत जगह को ध्यान में रखकर कम और ज्यादा बारूद का इस्तेमाल किया गया है। पहले 4-5 सेकंड में प्राइमरी फ्लोर पर ब्लास्ट होंगे, 4 सेकंड के बाद सेकेंडरी ब्लास्ट भी शुरू होंगे। प्राइमरी फ्लोर पर होने वाले ब्लास्ट का असर सेकेंडरी फ्लोर समेत खाली पड़े फ्लोर तक पहुंचता रहेगा। प्राइमरी ब्लास्ट में सियान के 60% बारूद फट चुके होंगे, तब जाकर एपेक्स का पहला बारूद फटेगा। सियान टावर पहले गिरेगा, उसके कुछ सेकंड के बाद एपेक्स टावर गिरता नजर आएगा। बारूद नीचे से ऊपर की तरफ फटेगा, जिसमें बिल्डिंग ऊपर से नीचे की ओर 4 सेकंड में भरभराकर गिर जाएगी। एमराल्ड कोर्ट के एस्टर 2 टावर की तरफ के कॉलम में ब्लास्ट नहीं होगा, ताकि वो कॉलम बिल्डिंग को पकड़ कर रखे और बिल्डिंग उस तरफ से ना गिरे। फ्रंट की कॉलम में ब्लास्ट होगा, जिससे बिल्डिंग सड़क की तरफ गिरे। बेसमेंट 2 में ब्लास्ट नहीं होगा। बेसमेंट 1, ग्राउंड, पहली और दूसरी मंजिल यानी कि 4 फ्लोर पर प्राइमरी ब्लास्ट होंगे। और हमारे सभी सहयोगी ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेनका चौधरी सेक्टर 93 से हमारे साथ है, फ्लाईओवर से लाइव है। फ्लाईओवर पर रचना उपाध्याय भी हैं, जहां से ठीक पीछे ये ट्विन टावर नजर आते हैं। आरजू सेक्टर 132 के कैपिटल की बिल्डिंग से हमारे साथ लाइव है, उनके पीछे भी वही व्यू है ट्विन टावर्स का, जो कि जल्द धराशायी होने वाला है। शीनम शर्मा सेक्टर 108 के डिवाइन मीडोज की बिल्डिंग से लाइव है। ट्विन टावर के दाईं ओर बसे गेजा गांव से फराह खान हमारे साथ जुड़ी हैं, तो पार्श्वनाथ प्रेस्टीज सोसाइटी से हिमांशु शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। सेक्टर 82-85 कट वाले फ्लाईओवर पर शंकर आनंद इस वक्त मौजूद हैं और सभी सहयोगी एक एक करके बता रहे हैं कि अब जब काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है, तो किस तरह की चर्चाएं वहां पे हैं और लास्ट मोमेंट क्या अब भी कोई चेक किया जा रहा है। रुक करेंगे शंकर आनंद का। शंकर, बताइएगा, अब वहां जो आसपास सोसाइटीज हैं उन लोगों को यह जगह खाली करनी होगी, तो अभी से क्या तैयारियां की जा रही हैं और क्या अब भी कोई एक्सपर्ट्स की टीम है जो लास्ट मोमेंट चेक्स के लिए वहां पहुंची है? देखिए, इस वक्त मैं आपको कुछ दृश्य दिखाना चाहूंगा। ठीक मेरे पीछे देखें, कई कार जो है यहां से निकलता हुआ दिख रहा है और इसमें कई ऐसे परिवार हैं जो परिवार अब यहां से निकलते हुए दिख रहे हैं और कुछ लोगों से बाकायदा मैं बात करता हूं। आप लोग अब सामान पैकिंग करके निकल जा रहे हैं, फिर आएंगे। मैं टावर कैप्टन हूँ, एस्टेट 3 का भी रिस्पांसिबिलिटी और भी खाली कराएंगे। अभी मासी को छोड़ने जा रहा हूँ। ये काफी बुजुर्ग महिला भी जा रही है साथ में तो दादी माँ वो भी देखिए हंसते हुए यहाँ से जा रही हैं। पूरा का पूरा ये पूरा इलाका जो है वो खाली हो रहा है। देखा जाए तो सामने ही वहाँ पर जितने भी कई ऐसे गाड़ियाँ जो हैं बाकायदा यहाँ नजर आएंगी और तमाम जो लोग हैं यहाँ से जाते हुए नजर आएंगे। और कुछ लोगों से भी बात करते हैं यहाँ से कि आज पूरा सोसाइटी से यहाँ पे तमाम लोग निकल रहे हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, काफी लोग यहाँ से निकल के जा रहे हैं? बहुत निकल गए। 60% आदमी निकल चुके हैं। 60% यहाँ से निकल चुके हैं। आदमी निकल चुके हैं। अच्छा, 7-8 बजे तक 99% आदमी निकल जाएंगे। कुछ बचेंगे तो सुबह 6 बजे तक निकल जाएंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 60 से ज्यादा प्रतिशत यहाँ पे जो निवासी है वो निकल चुके हैं। और देखिए, घर के सामने यहाँ पे देखा जाए ये किस तरह से पैक किया गया है वो देखा जा सकता है। यहाँ तक कि तमाम जो सोसाइटी के रहने वाले लोग हैं वो निकल चुके हैं। यहाँ पर अथॉरिटी के रहने वाले जो लोग हैं वो अब यहाँ पे आने वाले हैं और उसके बाद यहाँ का जायजा लेंगे। और कहा जा सकता है कि तकरीबन 9 से 10 बजे के बीच में तमाम लोग सोसाइटी छोड़ करके यहाँ से चले जाएंगे और उसके बाद इस सोसाइटी का पूरा मुआयना किया जाएगा और देखा जाएगा कि सोसाइटी के अंदर कोई शख्स अंदर तो नहीं है। बिल्कुल शंकर, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और ये सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है कि आसपास की सोसाइटी से 60% लोग शिफ्ट हो चुके हैं। मतलब इस जगह को जो नो मैंस लैंड बनाया जाना है, 60% रहने वाले जो परिवार है वो यहां से जा चुके हैं और दावा किया जा रहा है कि शाम 6 से 7 बजे के बीच में 99% तक आसपास की सोसाइटीज
खाली हो जाएंगी। लोगों के जाने का सिलसिला जारी है। आप हमारे साथ बने रहेंगे। रुख फिलहाल हिमांशु शुक्ला का करते हैं। हिमांशु, क्या एक्सपर्ट्स अब भी वहां पर आएंगे? अब लगभग 20 घंटे के आसपास का वक्त रह गया है। ये दोनों टावर्स पूरी तरह से जमींदोज हो जाएंगी। तो आज शाम को भी क्या किसी तरह का कोई चेक, कोई रिहर्सल किया जाएगा? क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। जेट डिमोलिशन के एमडी सामने मौके पर मौजूद है। इसके अलावा यहां पर टीमें भी मौजूद हैं। लगातार चेकअप्स किए जा रहे हैं, करेक्शंस किए जा रहे हैं। एक एक चीज को बारीकियों से देखा जा रहा है। जो मशीनें, वाइब्रेटर, ये तमाम मशीनें जो लगाई गई हैं पोल्यूशन के लिए लगाई गई, पोल्यूशन के लिहाज से जो मशीनें लगाई गई है, ये सभी चीजों को चेकअप किया जा रहा है। दोबारा से क्रॉस चेक किया जा रहा है, कहीं भी कोई चूक ना रहे। इन सब चीजों को पुख्ता किया जा रहा है। इसके अलावा देखिए एक चीज आशा मैं आपको और बताना चाहूंगा, यहां जिस समय मौजूद है ट्विन टावर के नजदीक, हालांकि ये कल लोकेशन जो है पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाएगा, यानी नोमैंस लैंड हो जाएगा। लेकिन फिलहाल यहां लोग आ रहे हैं और अब इस जगह को सेल्फी पॉइंट कहना गलत नहीं होगा। आप तस्वीरों में देखेंगे यहां मेजर जो लोग हैं वो आसपास के इलाकों से आए हैं और ये जो पीछे ट्विन टावर आप देख रहे हैं, यहां पर इनको अपनी तस्वीरों में कैद करने और सेल्फी लेने, इन तमाम चीजों के लिए लोग पहुंच रहे हैं। और यहां पर हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो आए हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ये बताइए आप कहां से आए हैं? मैं यहीं रहता हूँ, 93 में रहता हूँ। 93 में। सो आप ट्विन टावर देखने आए, कल ब्लास्ट हो जाएगा, 24 घंटे बचे हैं। थोड़ी सी लोगों की, जो अपन लोग यहाँ पर रहते हैं, तो सोसाइटीज के लोग मिलके, रेजिडेंट्स के हम लोग हेल्प कर रहे हैं। तो हम लोगों ने अपनी सोसाइटी को दिया हुआ है जहाँ पे आप लोग सामान स्टॉक कर सकते हैं, गाड़ी पार्किंग के लिए व्यवस्था की है। यानी आप मदद करने आए हैं लोग? हम लोग सोसाइटीज में हम लोग मिलकर जो भी यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए जो भी व्यवस्था कर सकते हैं उसकी व्यवस्था के लिए आए हैं। किस तरीके की व्यवस्था कर रहे हैं आप? तो रहने के लिए व्यवस्था कराई गई है हम लोगों ने। से पार्शना सोसाइटी में वहाँ पे रूम्स अरेंज कर दिए हैं, बेड्स डलवा दिए ताकि तो यहाँ से लोग एवैक्यूएट करेंगे, 2-3 घंटे के लिए रहेंगे तो वहाँ रह सकते हैं आराम से। उन खाने पीने का इंतजाम कराया गया है। यहाँ से बहुत सी गाड़ियाँ, पार्किंग की व्यवस्था, तो पार्किंग की व्यवस्था के लिए वहाँ पे कुछ लोकेशंस एलोकेट किए हैं, तो वहाँ पे गाड़ियाँ, ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो। बिल्कुल हिमांशु, तो यहाँ पर जो आसपास की सोसाइटीज के RWAs हैं, उन्होंने भी अलग से बंदोबस्त किया है। ऐसे लोग जिनके रिश्तेदार आसपास नहीं है या वो होटल नहीं जा सकते और उनको कुछ घंटों के लिए अपने घर से बाहर जाना है, तो उनके वहां पर रुकने से लेकर खाने पीने का इंतजाम भी किया जा रहा है। उनकी गाड़ियां कहां पार्क होंगी उसके लिए जगह एलोकेट की जा रही है। तो मतलब एक दूसरे का हाथ भी लोग थाम रहे हैं। जो मदद बन पड़ सकती है प्रशासन के अलावा आसपास लोग और सोसाइटीज भी एक दूसरे की करती दिख रही हैं। मेनका चौधरी का रुख करते हैं जो कि सेक्टर 93 फ्लाईओवर से हमारे साथ लाइव है। मेनका, जिस फ्लाईओवर पर आप इस वक्त है, वहां पर जो आवाजाही आमतौर पर रहती है, जो गाड़ियां वहां से होकर गुजरती हैं, खास व्यू मिलता है इन दोनों ट्विन टावर्स का, दूर से दिख जाती हैं। अभी भी आप हमारे दर्शकों को पीछे दिखाएंगी तो ये ट्विन टावर्स दिखेंगी, लेकिन कल सब कुछ समतल हो जाएगा। ये पूरी तरह से जमींदोज हो जाएंगी। आने जाने वाले लोग, जैसा हिमांशु दिखा रहे थे कि एक सेल्फी पॉइंट क्रिएट हो गया है वहां पर, लेकिन कल जब सब कुछ मलबे के ढेर में तब्दील हो जाएगा तो क्या लोग, अब भी आप देख रहे हैं कौतूहल का विषय बना हुआ है, आसपास जाते हुए उन टावर्स को देखना, उनके बारे में बात करना, एक उत्सुकता क्या लोगों में देखी जा रही है? बिल्कुल, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हाल है। सेल्फी पॉइंट यहाँ पर भी बना हुआ है, क्योंकि मैं जिस फ्लाईओवर पे हूँ, जेपी फ्लाईओवर कहते हैं, बड़ी तादाद में गाड़ियाँ यहाँ से आ जा रही हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इस फ्लाईओवर पे रहता है और ऐसे में जो गाड़ियाँ इस वक्त भी आ जा रही हैं तो लोग खड़े होकर के सेल्फी ले रहे हैं। लेकिन इस वक्त मैं आपका और दर्शकों का ध्यान ट्विन टावर के ऊपर दिलाना चाहूंगी। ट्विन टावर के ऊपर कैमरा पर्सन को कहूंगी, विपिन को कहूंगी कि वो दिखाएं कि यहाँ कुछ लोग, आपको उनकी मूवमेंट नजर आ रही है जो 32 फ्लोर के ऊपर, सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं। दरअसल इन दोनों टावर में 9460 छेद बनाए गए हैं जिसके अंदर विस्फोटक को भरा गया है और सभी को सर्किट से जोड़ा गया है और फिर सभी फ्लोर के विस्फोटकों को भी सर्किट से जोड़ा गया है और इन सभी फ्लोर की चेकिंग हर रोज होती है, दिन में कई बार होती है और उसके बाद रिपोर्ट तैयार की जाती है। तो यहां पर एक टीम आपको ऊपर नजर आ रही होगी जो सर्किट की ही चेकिंग के लिए पहुंची हुई है और ये चेकिंग कल 2:30 बजे तक होगी, जब आखिर में ब्लास्ट का वक्त आएगा। उसके बाद आखिरी चेकिंग होगी और तब इन सभी विस्फोटकों के सर्किट को जोड़ा जाएगा डेटोनेटर से। वो आखिरी चेकिंग होगी कल, जिसके बाद डेटोनेटर से विस्फोटकों को जोड़ दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा और उसके बाद डेटोनेटर का बटन दबेगा और ब्लास्ट होगा और इम्प्लोसिव
ना कि ये एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होगा। इम्प्लोसिव टेक्निक जिसको गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा होता है, उस टेक्निक से इस इमारत को बिल्कुल, यानी इस टेक्निक के जरिए इमारत जो है जिस जगह पर खड़ी है वही खड़े खड़े जमींदोज होती है, वो एक्सप्लोड नहीं करती है, उसके परखच्चे नहीं उड़ते हैं, बल्कि जिस 90 डिग्री पर वो इमारत खड़ी हुई है वो उसी जगह धीरे धीरे उसी की ग्रेविटी में समाती है। कुछ इस टेक्निक का इस्तेमाल, जिसको आपने इंप्लोसिव कह के बताया, हमारे दर्शक भी आसान भाषा में उसे समझेंगे, इसीलिए कहा जा रहा है कि इससे आसपास की बिल्डिंग को नुकसान नहीं होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, रुक करेंगे हमारी सहयोगी आरजू भी हमारे साथ हैं। सेक्टर 132 के एस कैपिटल की बिल्डिंग से इस वक्त वो लाइव है, वहां के टेरेस पर वो मौजूद हैं। आरजू, यहां भी बिल्डिंग में जो रहने वाले लोग हैं, दरअसल आप जहां पर हैं वो कितनी दूर है इन ट्विन टावर से? क्या इधर भी बिल्डिंग लोगों को खाली करनी पड़ी है और उनके टेरेस एरिया से अब जो व्यू मिल रहा है आज के बाद, मतलब कल के बाद वो बदल जाएगा, 2:30 बजे के बाद अब ये बिल्डिंग्स यहां से नहीं दिखेंगी, क्या एहतियात लोग बरतते दिख रहे हैं यहां पर? है और आपको मैं बता दूं, मेरे बिल्कुल पीछे आपको ये ट्विन टावर नजर आ रहा है। ट्विन टावर के बाद यहाँ पर ये ग्रेटर नोएडा नोएडा एक्सप्रेस वे है और इसके इस तरफ मैं मौजूद हूँ। मेरे बिल्कुल पीछे आपको नजर आ रहा है, मैं अपने कैमरा पर्सन को बोलूंगी ये पार्क वो दिखाएं। ये वही पार्क है जिसका या झांसा एक तरह से कह सकते हैं, झांसा देकर बिल्डर ने यहाँ पर ठगा है सोसाइटी वालों को। यहाँ पर जिस तरह से जिक्र भी किया गया कि 60% लोग यहाँ से इवैक्यूएट किए जा चुके हैं और 40% जो लोग बचे हैं वो कल 7 बजे तक ये बिल्डिंग्स को खाली कर देंगे। एहतियातन यहाँ पर इन बिल्डिंग्स को ढका गया है और साथ ही कई लोग यहाँ से मूव कर चुके हैं। आपको बता दें कि कल 2:30 बजे ये दोनों बिल्डिंग्स गिरा दी जाएंगी। करीब यहाँ पर आपसे हम चाहेंगे, आरजू एक मिनट, आप जरा कैमरा पर्सन को कहिए कि जो ये बिल्डिंग से आपके पीछे ट्विन टावर्स, इसके टेरेस पर कैमरा जूम करे, कोई हलचल वहां पर दिख रही है? और अभी थोड़ी देर पहले हम मेनका के कैमरे से देख पा रहे थे कि ये जो एडिफिस कंपनी का यहाँ पर बैनर लगा है उसको खींचा जा रहा था वापस, मतलब उसको वापस लिया जा रहा था। वही कंपनी है जो यहाँ पर ये एक्सप्लोजन करके इस बिल्डिंग को डिमोलिश करेगी। तो अभी कैसे यहाँ पे कोई हलचल देख पा रही है क्या? लोग नजर आ रहे हैं जो जायजा ले रहे हैं। जी बिल्कुल, कुछ तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं आस्था। कुछ लोग हमको टेरेस पर नजर आ रहे हैं, यहाँ पर जायजा लिया जा रहा है क्योंकि बारूद यहाँ पर लगा दिया गया है और बस कुछ ही घंटों का वक्त है। अब कल 2:30 बजे इन बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया जाएगा और हो सकता है ये कंपनी के ही लोग हैं जो यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर एडिफिस और जेट का बैनर नजर आ जाएगा दोनों ट्विन टावर पर। आपको बता दें कि साथ में जो सोसाइटी भी आपको नजर आ रही है आस्था, साथ में कुछ टावर्स हैं। मात्र 9 मीटर की दूरी पर एक टावर यहाँ पर है। यहाँ पर कई नॉर्म्स को यहाँ पर ताक पर रखकर इन टावर्स का निर्माण किया गया और जो आसपास की सोसाइटीज के लोग हैं वो कहीं ना कहीं अगर डरे हुए हैं तो खुश भी हैं, क्योंकि खुशी इस बात की कि जो भ्रष्टाचार की इमारत है कल जमींदोज हो जाएगी और एक बड़ा मैसेज सोसाइटी में जाएगा। आस्था, बेशक चर्चा का विषय, उत्सुकता का विषय यदि इस बिल्डिंग का डिमोलिशन है तो उसके साथ साथ ये संदेश भी है कि वो बिल्डर्स जो अपनी पावर के चलते, जिसके लिए धारणा बनी हुई थी कंज्यूमर्स के बीच में कि इनका कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता, इन्होंने जो बना दिया वो बना दिया, हमारे पैसे चले गए सो चले गए, लेकिन अब ये भ्रष्टाचार की इमारतें जमींदोज होंगी तो एक बड़ा मैसेज पहुंचाएंगी। इसको लेकर भी लोगों में बातचीत हो रही है। रुक करेंगे शीनम शर्मा का, सेक्टर 108 के डिवाइन मीडोज की बिल्डिंग से वो हमारे साथ लाइव हैं। शीनम, आपको किस तरह का व्यू वहां से मिल रहा है और क्या ये भी एक रेजिडेंशियल सोसाइटी है? क्या लोग यहां रहते हैं? किस तरह की चर्चा कर रहे हैं? शीनम, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। मैं पीसीआर से कहूंगी कि एक बार आपका ऑडियो चेक करें, उसके बाद हम लौटेंगे, लेकिन फिलहाल रचना उपाध्याय का रुख करते हैं। रचना, आप क्या तस्वीरें दिखाना चाहेंगी और क्या जानकारी अपडेट आपके पास है? क्या आप हमें सुन पा रही हैं रचना तक भी फिलहाल आवाज नहीं जा रही है। रुक कर लेते हैं फरा का, हमारी सहयोगी ट्विन टावर के पास ही है लाइव। फरा, आपके पीछे भी हम वही ट्विन टावर देख पा रहे हैं जो कल के बाद इतिहास बन जाएगा। दरअसल इतिहास क्या, एक नजीर बनेगा, कार्रवाई का वो उदाहरण बनेगा जो भविष्य में बार बार दिया जाएगा कि देखिए भ्रष्टाचार की इमारतों पर भी कार्रवाइयां होती हैं। करोड़ों लग गए तो क्या हुआ, जो गलत है वो गलत है, उस पर कार्रवाई हुई, वो डिमोलिश कर दिए गए। 20 घंटे से भी कम वक्त रह गया।
बिल्कुल काउंटडाउन शुरू हो गया है आस्था, और जैसे कि आपने कहा ठीक मेरे पीछे आपको ये ट्विन टावर दिख रहा है जो ध्वस्त हो जाएगा। और मैं इस वक्त ढेजा गांव में मौजूद हूं और आप देख सकती हैं कि यहां आपको सुपर टेक एमएल सोसाइटी जो है वो दिख रही है। वहां भी जो है शीट्स बिछा दी गई हैं और वहां से जो दोनों सोसाइटीज हैं आसपास की, वहां से 60% लोगों को जो है वहां से हटा दिया गया है। और ये उम्मीद मानी जा रही है कि आज बाकी जो 40% है उनको भी वहां से हटाया जाएगा। और जो अभी मैं आपको गाँव जहाँ पर मैं अभी मौजूद हूं मैं दिखाऊं, यहाँ आपको देखिए बहुत हलचल देखने को मिल रही होगी, लेकिन कल इसका असर यहाँ भी आएगा। देखिए यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ के लिए इतना उनके लिए एक क्रेज बन गया है, क्योंकि वो भी देखना चाहते हैं, जैसा आपने कहा कि जो भ्रष्टाचार की जो टावर था वो कैसे ध्वस्त होगा। तो उसके लिए देखिए लोगों ने यहाँ पर बालकनीज तक बुक की गई थी। जो व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कितनी वाइड बालकनीज है। इनको सुबह तक बुक किया गया था, लोगों ने अपने रिश्तेदारों को बुलाया था, सब यहाँ का नजारा देखने के लिए उत्सुक थे। लोगों के मन में कहीं डर भी है, चिंताएं भी हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि जो टावर, जो भ्रष्टाचार का टावर है वो कल 2:30 बजे ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन आपको बता दूं कि प्रशासन की तरफ से ये साफ कहा गया है कि कोई भी जो है वो बालकनी में नहीं दिखेगा। तो जहां मैं अभी आसपास हूं यहाँ भी लोग अपनी छतों पर थे, तो यहाँ भी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी बेहद जो है करीब है ट्विन टावर के। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं और लोगों के बीच में ये जिज्ञासा देखी जा रही है। लोग अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को बुला रहे हैं, अपने घरों की छतों और बालकनी पर चढ़कर कोई उसके वीडियो बना रहा है, क्योंकि ये ट्विन टावर्स जो हैं, जो फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, जिन पर एक्सप्लोजिव पूरी तरह से लोड हो चुका है, कल वो ध्वस्त हो जाएंगे। इसीलिए लोग उस लम्हे को भी एक याद के तौर पर अपने कैमरों में कैद कर लेना चाहते हैं। हालांकि प्रशासन ने साफ कहा है कि कल कोई ना तो अपनी बालकनी और ना ही टेरेस पर नजर आएगा। कई किलोमीटर के दायरे तक ये नियम लागू रहेगा और आसपास की सोसाइटीज तो खाली ही हो जाएंगी। रुख हिमांशु शुक्ला का। हिमांशु, से पहले हम ब्रेक पर जाएं, कल के लिए क्या तैयारियां? इंपॉर्टेंट अपडेट। आप देखना माइक बंद तो नहीं हुआ ना। देखिए, जाहिर तौर पे कल के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, चाहे वो जेट डिमोलिशन की हो या एडिफिस की। अब सिर्फ काम रह गया क्रॉस चेक का, करेक्शन का काम भी पूरा कर लिया गया, वायरिंग करेक्शन तमाम चीजें हो गई है। बस अब मिनट टू मिनट रिपोर्ट तैयार होती है, जो चीजें फिक्स की गई हैं वो कितनी दुरुस्त हैं, वो अपने अप टू द मार्क हैं या नहीं, ये तमाम चीजों को एडिफिस के इंजीनियर, CBRI के इंजीनियर, साइंटिस्ट, तमाम जो सारी संस्थाएं जो डिप्यूट की गई हैं इस सुपर टेक ट्विन टावर में, ये तमाम संस्थाएं यहीं पर मौके पर मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। एक एक चीजें चेक की जा रही है। ग्राउंड पर जो वाइब्रेशन मशीन्स लगाई गई उनको चेक किया जा रहा है। पोल्यूशन के लिहाज से जो पोल्यूशन मशीन लगाई गई उनको चेक किया जा रहा है। जिनकी ड्यूटीज है, जिन अधिकारियों की ड्यूटीज है, वो भी खुद मौके पर पहुंच रहे हैं। फिर चाहे सेक्टर मजिस्ट्रेट की बात हो, सेक्टर और जोन में बांटा गया है इसको। जिला प्रशासन और नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी और पुलिस प्रशासन के अधिकारी रहेंगे जो सेक्टर और जोन में रहेंगे। ये तमाम चीजों को अब खुद एक मॉक ड्रिल के तौर पर सभी लोग खुद बिल्कुल हर एक डिप्लॉयमेंट चेक किया जा रहा है, हर एक इम्प्लांट को चेक किया जा रहा है और सभी टीम प्रशासन की तरफ से जिसको जो कार्य दिया गया है उसको बिल्कुल फाइनल टच दिया जा चुका है। अब सिर्फ चेक, क्रॉस चेक और अगेन चेक, रात तक ये चलता रहेगा और कल दोपहर 2:30 बजे का वक्त, जब मात्र 9 सेकंड के अंदर ये दोनों टावर्स एक एक करके धराशायी हो जाएंगे। तो ये बड़ी कवरेज न्यूज़ 18 पर लगातार जारी रहेगी। हमारे सभी सहयोगी आप इस वक्त उन्हें जहां से देख रहे हैं, कल भी इन्हीं जगहों से मोर्चा संभालेंगे और ट्विन टावर से जुड़ी हुई हर एक तस्वीर और जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द होंगे हाजिर। कहीं